आदित्य माइक बंद कीजिए, आपका माइक ऑन है आदित्य, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। ओके। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की क्लास में हम अपूर्व अनुभव पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे, और यदि किसी ने कोई पीपीटी प्रिपेयर किया है वो भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, आपको कोई वीडियो शेयर करना है, आप चाहते हैं देखना और दिखाना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आदित्य यू वांट टू शेयर? Aditya, are you in the class? यस मैम, मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा प्रेजेंटेशन कीजिए जिससे सभी बच्चे जो जो प्रिपेयर किया है अपन कर सके। क्वेश्चन आंसर आपने लिखे हैं तो प्लीज पूछिए, पीपीटी बनाई है उसके माध्यम से आप रिवीजन कीजिए, पूछिए। मैम मेरा नहीं हो पा रहा है। ओके बेटा, कोई बात नहीं आदित्य, नहीं हो पा रहा है। आप बाद में भी कर सकते हो, अगली क्लास में भी कर मैम सकते हो। मेरा प्रेजेंट हो रहा है। मृणालिनी, आप क्या कहना चाहते हो बेटा, प्लीज रिपीट। मैम मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ मैम एक वीडियो, ठीक है, मैम ओके इसी चैप्टर से। ओके ओके, ठीक है, प्लीज शेयर। मैम आपको दिख रही है? यस बेटा। लेकिन आवाज नहीं आ रही। यस मैम। वॉल्यूम नहीं है, आवाज नहीं आ रही बेटा, नॉट मैम एक ऑडिबल। मिनट मैम, 1 मिनट। मैम अब आ रही थी? नहीं, सॉरी, आवाज नहीं है। मैम मैं करूँ राम? नहीं, अब चलो, स्टॉप इट। आप लोग पहले से कोशिश करके रखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके एक बार देखिए, उसके बाद डू नॉट वेस्ट टाइम नाउ। चलो हम क्लास आरंभ करते हैं आज की डिस्कशन बेस्ड। ठीक है, मृणालिनी प्लीज स्टॉप इट एंड माइक पे भी अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ सौम्या, आप क्या चाहते हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम सौम्या इज आस्किंग टू प्रेजेंट समथिंग। यस सौम्या, ओवर टू यू। मैम मेरा एक वीडियो है और 2 प्रश्न है। ओके, मैम पहले मैं वीडियो सुनाऊं कि प्रश्न ये पूछना है? जैसे आपको उचित लगे, जो आपको लगता हो कि ऐसा होना चाहिए। मैं पहले प्रेजेंट करके वीडियो बता देती हूँ, उससे फिर एक बार उसका रिवीजन भी हो सकता है। ओके ओके, लक्ष्य सौम्या के बाद आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, मैम स्क्रीन दिख रही है? यस।
सौम्या आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बेटा। तो मैम प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा एक काम करो, वीडियो तो अब दिखाओ, थोड़ी देर देखते हैं कि यस मैम। आपने खुद बनाया है या नेट से लिया है? मैम ये नेट वाली है। अच्छा चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ लो, अगली क्लास में अपना वीडियो प्रिपेयर कर लेना अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है सर मैम? यस ओके, यस मैम। यस लक्ष्य आपको क्या कहना है? मैम वो आपने कहा था ना अपूर्व अनुभव से कुछ क्वेश्चन था वो खुद बनाने हैं, पर मैंने बना लिए। अच्छा तो समय पहले आप क्वेश्चन, लक्ष्य पहले मैम मैं भी बनाया है। पहले समय के क्वेश्चन मैम एक साथ बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा, एक एक करके बोलो। आपने कहा ये था कि चारों मैम ने आपने कहा था कि हमको अपना कोई एक अपूर्व अनुभव बताना है, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया। ये यस सब मैंने भी। यस, अयान आपने भी? तो मैम मैंने चैप्टर से कुछ बनाया पर मैं अपूर्व अनुभव वाला भूल गया। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अभी सौम्या की बात अधूरी है, जरा सौम्या की बात कंप्लीट हो जाए फिर हम आप लोगों के पास एक एक करके आते हैं, ठीक है? हाँ सौम्या प्लीज आस्क क्वेश्चंस। यासुकी चैन को पेड़ पे चढ़ने का बहुत मन था। जब उसकी इच्छा पूरी होने को आई और तो उसने अपनी सहेली से युकी को कहा कि आज उसका पेड़ पे चढ़ने का पहला और आखिरी दिन है। सॉरी लास्ट की आवाज क्लियर नहीं हुई मुझे सौम्या। यासुकी चैन को पेड़ पर चढ़ने की बहुत इच्छा थी। ठीक आखिर है, जब उसका सपना पूरा हुआ तब उसने पेड़ पर अपनी दोस्त तोतो चैन से यह क्यों कहा कि यह पेड़ पर चढ़ने का उसका पहला व आखिरी मौका है। ओके चलिए किसको उत्तर देना है इस बात का, क्यों कहा उसने ऐसा कि ये मैम पहला? यासुकी चैन ने तो कहा ही नहीं था। नहीं यस कहा? मैम। ओके मैम क्या लास्ट कहा? पेज पे है। मैम ये लेखक ने लिखा था। पर है तो सौम्या लास्ट इज इट पेज। क्लियर? यस मैम। पर ये बुक में है। नहीं ये लेखक ने कहा था कि यासुकी चैन ने कहा था, लेखक दोनों ने। बातों में अंतर है ना? यस मैम। कौन सी बात सही है? यासुकी लेखक चैन ने कहा ये या लेखक ने। लेखक ने कहा? लेखक ने ऐसा लिखा कि उन दोनों ने इस तरह का साहस किया, हिम्मत जुटाई, और शायद ये यासुकी चान का पहला और आखिरी अनुभव था। यस मैम। ओके यस मैम। लेकिन अच्छा वैसे ही बताओ लेखक ने भी ऐसा क्यों कहा? चलो लेखक की बात से ही बता दो, पहला और आखिरी क्यों कहा? यस लक्ष्य मैम इसके तो कई रीजन हो सकते हैं। बताओ, वही रीजन ही तो जानते हैं। यस लक्ष्य मैम वो बार बार इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो। बार बार थक की गए। मेहनत नहीं कर सकते, थक गए थे। अनुमेघा मैम यासुकी तोतो चैन को वापस इतना साहस नहीं मिला उसको चढ़वाने का। एक बार फिर से बोले आरुष। मैम तोतो चैन को इतनी और हिम्मत नहीं होगी कि मैं इसको एक और बार चढ़ा सकती हूँ पेड़ पर। ओके ठीक है, मैम मैं प्रेजेंट करूँ? अभी कुछ बीच में प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, पहले क्वेश्चंस के आंसर दो। हाँ अनुमेघा। मैम लेखक को ऐसा इसलिए लगा होगा कि उसे क्योंकि यासुकी चैन को शायद से और कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता था इसलिए। नहीं तो वो खुद भी तो चढ़ा सकता था ना बार बार, मैम पर उसे पोलियो था तो वो अकेले कैसे चढ़ पाता? नहीं उसे तो पहले से चढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही थी। ओके ठीक है, यस लक्ष्य। मैम मैम क्या पता उनके माता पिता ने किया फिर उन्हें मना करा हो, आज के बाद ऐसा मत कर लेना वापस। ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स को पता चल गया हो और उन्होंने कहा हो कि आज के बाद ऐसी है ना, ऐसा डेयरिंग ऐसा वाला रिस्की काम मत करना। ओके ठीक है, सौम्या आपके पास कोई और जवाब है?
No, इनके ma'am, अलावा? यही पॉइंट थे। मैम मैम उसके पास इतनी हिम्मत ना हो मैम, वापस वो जुटा ना पाए चढ़ने के लिए। यस। सौम्या, आप हैं क्लास में? यस मैम। एम आई ऑडिबल मैम? ओके, चलो सौम्या की आवाज नहीं आ रही है। यस। व्योम, व्योम को क्या कहना है? मैम मैं अपने क्वेश्चंस बोलूं? एक मिनट, मैम सॉरी। मुझे भी बोल लेते। हाँ हाँ, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, डोंट वरी। व्योम, आपको कुछ कहना है? माइक ऑन था। नो मैम। ओके। आरुष, मैम हो सकता है कि या उसको पोलियो से कुछ और हार्श बीमारी हो जाए, जिससे उसको अपने पैर का साथ भी छोड़ना पड़ सके। मतलब कुल मिला के यही है कि ये पेड़ पर चढ़ने में खतरा था, इस वजह से दोबारा प्रयास कर पाना शायद संभव नहीं था, है ना? ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? किसको पूछना है? मैम सौम्या। समय हमने आपको आवाज दी थी, आपने हमारी आवाज सुनी नहीं। मैम मैं बोल रही थी कि एम आई ऑडिबल, पर मैम शायद उस समय नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। ओके ओके, पूछिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन पूछिए, फिर दूसरे को मौका देंगे। यस मैम। पाठ में बताया गया है कि पहले के लोग रेल के किनारे जाकर अपना स्कूल में पढ़ाई करते थे। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? आप इस बात को अभी बढ़ावा देना चाहते हैं या नहीं? चलिएगा, किसको उत्तर देना है? मैम एक बार रिपीट कर सकती है क्या सौम्या? समय, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन वंस। पाठ में बताया गया है कि पहले के बच्चे रेल के किनारे जाकर ट्रेन की तरह पढ़ाई करते थे। आपको इस बात में क्या लगता है? अपना जवाब बताएं। सुनाई दिया क्या? क्लियर नहीं है मैम, मैम आवाज क्लियर नहीं है। समय, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसको पूछना है? लक्ष्य, ठीक है। यस मैम। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। कैसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी और क्यों? बताइए। यस व्योम। टोटो चैन को यासुकी चैन को पेड़ पर चढ़ाने की सारी मेहनत बेकार लगने लगी, क्योंकि वह जब चढ़ रहा था तब वो आखिरी सीढ़ी पे अटक गया था और उसे ये नहीं पता कि वो पेड़ के ऊपर अब कैसे चढ़े। नो मैम। नहीं, अच्छा। और किस, चलो और कोई ट्राई करेंगे? अभी लक्ष्य को संतुष्टि नहीं मिली है। मैम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है? सौम्या, आंसर प्लीज। मैम वो रिपीट करने को बोल रही है। ओके, रिपीट करो। हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। कैसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी और क्यों? मैम व्योम का थोड़ा बहुत सही था, लेकिन मैम उसने सीढ़ी की बात, मैम उसने सीढ़ी की बात लाई, लेकिन उसमें कुछ और बात है। अच्छा, चलो ठीक है, आप आंसर दे दो, स्वयं उत्तर दे दो। मैम जैसा व्योम ने कहा कि सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाती, मैम वो लोग सीढ़ी पे चढ़ गए थे, लेकिन दो तो चांद तो एक छलांग मारकर द्विशाखा पे पहुंच गई थी, लेकिन यासुकी चांद तो नहीं पहुंच सकता था, तो उन्हें तब अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी थी। अभी मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बताओ लक्ष्य। मैम वह मैम जी यासुकी उसको लगी थी क्योंकि इतनी दूर तक वो आए और वो इतना पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहे थे, सीढ़ियां से भी, इसीलिए। नहीं मैम, मैम
टीपाई लाकर वो चढ़ तो चुके थे, लेकिन मैम द्विशाखा पे जाने की बात थी, क्योंकि मैम जो तोतो चांद मैम वो तो एक छलांग लगाकर द्विशाखा पे पहुंच गई थी, लेकिन यासुकी चांद को ऐसे उसकी तरह छलांग लगाकर द्विशाखा पे नहीं पहुंच सकता था, और उन दोनों को साथ में एक द्विशाखा पे बैठना था। तो मैम ये उनको अपनी फिर सारी मेहनत बेकार लगने लगी थी, ऐसा है। तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ पर चढ़ तो गए हैं लेकिन द्विशाखा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यस मैम। है ना। तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया था, फिर कैसे कैसे पहुंची द्विशाखा तक, कैसे पहुंचाया यासुकी को? मैम तोतो चैन ने यासुकी चैन को बोला कि तुम लेट जाओ, और फिर वो तोतो चैन उसको खींच रही थी। यस मैम। यस, गुड, वेरी गुड। तो कुल मिलाकर एक बात, इस बात से मैसेज क्या मिलता है पता है? इस बात में हमारी लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? मैम कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती, और कई बार जब ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से फिसल गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब बिगड़ गया, शायद तभी एकदम से चेंज आता है और आप जीत जाते हो। तो हमें कभी भी लाइफ में किसी भी लेवल पे क्विट नहीं करना चाहिए। ओके, यस यस। मैम। मैम ये जो अभी आपने बोला कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, मुझे उसका एक उदाहरण देना है। बताओ, बोलो सौम्य। सौम्य तुम्हारा नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है, फिर आवाज नहीं आ रही सौम्य के। चलो अमे आप बोलो तब तक। मैम मैं क्वेश्चन पूछूं? यस बेटा, स्वागत है, यस पूछिए। मैम। तो तोमोए में दूसरे के पेट पर चढ़ने से पहले अनुमति क्यों ली जाती थी? बताओ। मैम क्योंकि सब बच्चे एक एक पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते यस थे। मैम। तो उससे मतलब सब, हमें ने पूछा परमिशन क्यों ली जाती थी? मैम क्योंकि मैम किसी की जैसे भी, कि हम किसी के घर जाते हैं तो हम परमिशन लेकर घुसते, तो बच्चे भी उसे अपना घर ही समझते थे और परमिशन लेकर घुसते थे। हमें, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? यस मैम। अच्छा, तो फिर क्लास में तो मैंने कई बार देखा है, एक दूसरे के पेन को बिना पूछे उठा लेते हो, एक दूसरे की बुक को उठा लेते हो, और खास तौर से कलर बॉक्स, यदि कोई बहुत सुंदर सा कलर बॉक्स आता है, यदि आपका कोई फ्रेंड कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज क्लास में लाता है, तो आप तो बिना पूछे उठा लेते हो। मैम मेरे पास समय के लिए सही आंसर है। बताओ। मैम जैसा कि वो कह रहा है कि सबको अनुमति लेनी पड़ती थी, तो मैम अगर हम लोग अपनी लाइफ से भी जोड़े, हम लोग को किसी की भी निजी संपत्ति होती है, तो वो उसका हक रहता है, हमको किसी की दूसरे की चीज जाननी है या फिर लेनी भी है तो हमको पूछना तो जरूरी रहता ही है। और बच्चों ने उस अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानी थी, तो वो तो पूछना उनके लिए हक था कि मतलब आपको पूछना तो पड़ेगा ना आने के लिए, क्योंकि वो निजी संपत्ति तो निजी संपत्ति होती है। ओके, तो कुल मिला के आप सब एग्री करते हैं कि जब आप बिना किसी की अनुमति के किसी की वस्तु को छूते हैं तो वो गलत है, चाहे वो यस कितनी सुंदर कितनी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। यदि हमें किसी की किसी भी वस्तु या किसी की मदद चाहिए, और एक और बात है, यदि किसी के काम में इंटरफेयर करके मदद करनी भी है, ये भी कई बार होता है पता है। जैसे कोई बच्चा मान लो क्लास में चार्ट बना रहा है और आपको लगता है कि इससे अच्छी ड्राइंग में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप तुरंत उससे पेन पेपर लेके और करने लग जाते हो, तो उसको फिर कई बार अच्छा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ ना, तुमने इंटरफेयर क्यों किया। तो किसी की मदद लेते समय भी पूछना चाहिए और किसी की मदद करने के लिए भी पूछना चाहिए। मे आई हेल्प यू और मे यू हेल्प मी। ओके, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में भी हमें इस सबक को याद रखना चाहिए कि हम क्या करें, किसी की वस्तु छूते समय, किसी से बात करते समय,
किसी की मदद करते समय उसकी परमिशन है, ठीक है, ओके। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले ये चैट बॉक्स में आदित्य क्या लिख रहे हो बेटा तुम इतना सारा? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, क्या लिख रहे हो इतना सारा ये आदित्य? आदित्य है क्लास में और लेफ्ट द मीटिंग? किसी को समझ आ रहा है आदित्य ने क्या लिखा है ये? मैम ये उसके छोटे भाई ने लिखा होगा। मैम उससे गलती से भी हो सकता है। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। और शायद इसी वजह से आई थिंक आदित्य हैज लेफ्ट द मीटिंग, ओके। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अनुमेघा, ठीक, ओके। तो चैन का पेड़ कहाँ था? तो ये किस बात का उत्तर दे रहे हो? पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कहू न बत्सू जाने वाली सड़क के पास था। करेक्ट आंसर। ओके, अयान, गुड। अयान को क्या पूछना है? मैम कुछ नहीं, मुझे आंसर देना था। आंसर देना था, चलो ठीक है, गुड। यहाँ तक सभी के प्रयासों के लिए क्लैप। चलो आगे बढ़े, अब किसको पूछना है? अमीर, ओके। नदी शाखा पर पहुंचकर तोतोजान और यासुकी-चान ने जापानी परंपरा का कैसे पालन किया? बताओ भैया। मैम मैं बताऊं सौम्या? यस मैम मैं आए। तोतोजान के पेड़ पर जब यासुकी-चान चढ़ी तो उसने पहले पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और हमें इसी तरह वहाँ की परंपरा है। नो मैम। हमें को अभी संतुष्टि नहीं मिली है। मैम जब यासुकी-चान ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर आ सकता हूँ तो तोतो-चान ने कहा कि तो आज तुम्हारा स्वागत है। हमें अभी भी कुछ बाकी है? कंप्लीट अभी भी सही नहीं है। कंप्लीट हो गया मैम, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, ओके ठीक है, गुड, नाइस। हाँ नितेश पूछिए। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का अंतिम मौका कौन सा था? बताओ 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 बताओ, कौन बता रहा है? अच्छा ठीक है, व्योम बता दे। आज कैथरीन आंसर नहीं दे रही बिल्कुल भी, सानिका भी नहीं दे पहला रही है। मौका। ये लोग चुपचाप बैठे हैं। आदित्य शर्मा, हाँ व्योम बोलो पहले, आप आंसर दो। पहला मौका। पहला मौका, चलो नितेश ठीक है जवाब। अच्छा आदित्य, आप मीटिंग से बाहर हो गए थे? आदित्य आपको आवाज आ रही है? चलो ठीक है, आदित्य को भी आवाज नहीं आ रही। अयान, हाँ आदित्य बोलो। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। पूछो। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। यासुकी-चान उमंग से भरकर क्या बता रहा था? बताओ, सानिका उत्तर दो। May I give answer? Ma'am, can you repeat? प्लीज रिपीट। यासुकी-चान उमंग से भरकर क्या बता रहा था? May I? सौम्या। अभी औरों को भी मौका देने देते हैं। आदित्य, नो। अच्छा विपुल माहेश्वरी, विपुल माहेश्वरी,
पर लीव होके ज्वाइन कर लिया। बेटा एक मिनट, मुझे विपुल से पूछने दो। विपुल माहेश्वरी क्लास में लास्ट टाइम भी नहीं था ये क्लास में। विपुल कभी क्लास में होता ही नहीं है, ये सिर्फ ज्वाइन करता है बट क्लास में उपस्थित नहीं होता। विपुल नेवर एवर, कभी कोई आंसर नहीं आता विपुल की ओर से। मैम इसका अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा। मैम मुझे पता है। मैम ढूंढ के टेलीविजन के बारे में। एक मिनट, चलो सौम्या बताओ। यासुकी चैन इंग्लिश से भर के बता रहा था कि उसकी बहन जो विदेश में रहती है उनके यहाँ एक डिब्बा आया है, उसे टेलीविजन कहते हैं। उसके अंदर बड़े बड़े पहलवान भी दिखाई दे सकते हैं और वो कुछ ही समय में यहाँ भी आ जाएगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। मैम वो पर्टिकुलर चीज बताई थी, ये नहीं बताया था पहलवान दिखते हैं। मैम थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर है, थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर है, थोड़ा सा। बताओ, चलो करेक्ट कर दो। मैम उसने मैम बताया कि कुश्ती। सूमो। ओके ठीक है, लेकिन ना एक बात बताएं, इस चैप्टर में से इस तरह के रटे रटाए प्रश्न पूछने की अपेक्षा आप कोशिश करें कि जैसे अभी आपने ये वाला अच्छा पूछा था, कौन सा, कि शिष्टाचार का पालन क्यों करते हैं। जो किताब में लिखा है ना वो पूछने के बजाय जो लिखा है वो आपकी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है, ठीक है, वो हमारी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा निकालिएगा। ओके चलो, वेरी गुड, वेरी वेल डन। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जो पाठ में दिए गए हैं चैप्टर के पीछे। ओके, और फिर हम भाषा की बात की चर्चा करेंगे। आज ही करें, कोई दिक्कत तो नहीं। समझते हैं, ठीक है। भाषा की बात पढ़ना शुरू कीजिए। पहली बात क्या लिखा, पढ़िए ध्यान से। जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसमें एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, फोर्थ वाला। कौन सा बेटा? फोर्थ वाला मैम, पर अब उससे ये डिस्कशन में मुझे आंसर मिल गया। कौन सा? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश डैश अंतिम मौका था। मैम डैश डैश में आएगा पहला और आखिरी। हाँ तो बेटा ये डिस्कशन अपना हो गया ना, डिस्कशन तो हमने क्लास में कर ही लिया। यस मैम। और आप लोगों के अपूर्व अनुभव शेयरिंग वाली चीज रह गई है, ठीक है, उससे हम अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम इतना बचा नहीं है ना। अगली क्लास में पूरा हम डिस्कशन शेयरिंग ऐसा कर लेंगे। और अभी भाषा की बात बताओ, भाषा की बात का में क्या क्या है? यस, पढ़े लक्ष्य। भाषा की बात, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो डालियां एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द योग के अक्षर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों को ध्वनियां अंग्रेजी संख्या की नामों से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी 8, संस्कृत 8, अंग्रेजी 8। ओके, पहली बात तो ये, अगर आपको ध्यान हो तो जब हम इस चैप्टर को हमने स्टार्टिंग किया था पढ़ना तभी बताया था, है ना। तो ये माने दो, शाखा माने डाल या ब्रांचेस। इस तरह से जितने भी शब्दों का निर्माण प्रथम पद संख्यावाची
इस रूप में होता है वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इस तरह के अन्य शब्दों को भी आप लिखेंगे और आपने बहुत अच्छे से चर्चा भी कर ली थी। आई नो कि आप सबको पता है, लेकिन अब कॉपी में लिख लीजिए ये द्विगु समास। द्वंद्व समास हम पहले ही समझ चुके हैं, अब हमने जाना द्विगु समास। ओके मैम डन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्योम आप पढ़िए। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से दकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और दकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। बताइए। ठिठियाना, चिठी करके यानी ना ठट्ठा मुस्कुराना, है मुस्कुराना, दवा खाना, नहीं ले आना, मैम याराना, नहीं दवा खाना, नहीं मैम जुर्माना, नहीं ले आना, नहीं, अभी ऐसा नहीं, जैसा बताया वैसे ही बताइए। क्रिया शब्द, शर्माना, क्रिया शब्द खिसियाना, आप मैम मैं बताऊं खिसियाना, खिसियाना, वो तो हो गया। नहीं है, मैम शर्माना, खिसिया कर खाना, नहीं सरकाना, नहीं आ जाना, नहीं मैम चलाना, नहीं चलो यहाँ पे ना क्रिया शब्दों से चाहिए। बात ये है, आप ना आना प्रत्यय लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जुर्म और आना, शर्म और आना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अब इस बात में बताया ना, क्रिया शब्दों में आना लगाया है, जैसे क्रिया होनी चाहिए, शर्माना, जैसे खिलखिलाना, है ना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, बतियाना, खिचियाना और लतियाना। रात मारना मीनिंग हुआ ना, इस तरह से। मैम लतियाना मतलब, और देखो जैसे बिल्ली क्या करती है, मियाऊ, तो क्या बोलते हैं, मिमियाना। मैम ऐसी बात, अभी ना आवाज वाले लाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, बतियाना भी छोड़ दो, जैसे मैम लतियाना चिचियाना, मतलब, जैसे मिमियाना, जैसे चिचियाना। अभी ऐसे वाले ले लो पहले मैम लतियाना मतलब, बेटा। क्या क्या लिथियाना मतलब, मैंने तो नहीं बोला, लतियाना बोला था मैंने, लतियाना। हाँ मैम, मैम उसका लतियाना मतलब, किसी को लात मारना, लतियाना, क्यों लतिया रहे हो, बतियाना तो फुसफुसाना, क्यों बतिया रहे हो, नहीं बेटा, अभी सिर्फ ऐसे वाले रखो, मिमियाना, चींची से चिचियाना, चहचहाना, ठिठियाना, ये सारे ध्वन्यात्मक हो गए। अब आप ये भी कर सकते हो, जैसे शर्म और आना, शर्माना, ठीक है, गर्म और आना, गर्माना। अब इस तरह से भी कह सकते हो। मैम चबाना, हाँ अब ठीक है, आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं हंसाना, चाहती हूँ कि सारे ध्वन्यात्मक आ जाए। ठीक है, ओके, चल ठीक है, हंसाना, ओके ओके। क्या बोला, मैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा, हंसाना कि आसाना, पता नहीं क्या बोला। हंसाना, हंसाना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस तरह से आप नंबर 2 शब्द लिख लीजिए। मैम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। इस पार्ट से 2 बातें हुई, द्वंद्व समास और इसे बोलते हैं ध्वन्यात्मक शब्द, ध्वन्यात्मक क्रिया, है ना, ध्वन्यात्मक क्रियाओं से जो शब्द बने, तो ये संज्ञा शब्द है, सॉरी आई एम सॉरी, क्रिया शब्द है। जैसे चिठियाना, यहाँ पे क्रिया हुई है ना, चिठियाना, लतियाना, बतियाना, चिचियाना, क्लियर। तो ये लिख लीजिएगा कि ध्वनि से बने क्रिया शब्द, क्लियर, ओके। और देखो खटखटाना, मैम दरवाजा खटखट करते हैं तो क्या बोलते हैं, खटखटाना,
इस तरह से ध्वनि वाले शब्द। मैम मनाना। क्या? मनाना। नहीं नहीं, फुसफुसाना। हाँ अब आ जाएगा आपका, ठीक है। ध्वन्यात्मक शब्द ले लीजिए। चलिए शांति पाठ करें, आगे की बात अगली क्लास। शांति शांति शांति। Sai Ram. God bless you all. Please take care. सायरम मैम। Sai Ram. Sai Ram.